हर हर महादेव साथियों, कैसे आप सब। मैं खुशी सागर आप सबका अपने इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर और फेसबुक चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत करती हूँ। मुझे YouTube पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप तीनों पे ही मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। और जिन जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक कर रखा है, शेयर कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरे उपाय पसंद आते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को और ऊपर बढ़ाता है और मेरे हौसले को और ज़्यादा बढ़ाता है। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पुत्रदा एकादशी से, जो कि 21 जनवरी की है, संडे की है। एकादशी के दिन संडे है तो संडे के दिन आप सोते मत रहना जी। बहुत बड़ी एकादशी है। जिन लोगों को अपने पुत्र की इच्छा है, मतलब जो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं और जो चाहते हैं कि जो हमारा पुत्र है वो सही राह पे चले। आजकल के तो बच्चे, बस मेरा खुद एक छोटा बच्चा है, बहुत तंग करता है, बहुत नचा के रखता है वो। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन आ रही है बहुत ही ज़्यादा ऐसी है, बेकार है, ख़राब है ना। तो हमें पुत्र एकादशी मनानी चाहिए। जिनको पुत्र की पूर्ण इच्छा है उन्हें तो इस एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूरा नियम के साथ में यह एकादशी मनानी चाहिए, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि जो एकादशी के व्रत का पालन है वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू हो जाता है। उससे एक दिन पहले लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं और कई लोग तो बिल्कुल ही खाना भी त्याग देते हैं, ठीक है। पर हमसे नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन प्याज तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं छोड़ पाते हैं, घर में कोई दिक्कत है कि भी हमारे हस्बैंड बिना लहसुन प्याज का खाना खाते ही नहीं है, हमारी सास नहीं खाती है, वो इन नियमों को नहीं मानती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं नहीं चाहती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, ना ऐसा मैं कहती हूँ। वही काम करो जो आपके घर वाले कहते हैं, करते हैं। उनके अगेंस्ट जाके कोई पूजा पाठ कोई फल नहीं देता। किसी का दिल दुखा के आप पूजा कर रहे हैं उसका भी कोई फल हमें नहीं मिलता। जैसा वो कह रहे हो उन्हें कहने दीजिए, उन्हें करने दीजिए। आपका काम है, आप अपनी पूजा कीजिए, अपनी सेवा में लगे रहिए। वो लोग लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, कोई बात नहीं, खाने दो, उनके लिए बनाओ और खाने दो, आप मत खाओ। देखा, अगर आप खा भी लेते हैं, गलती से खा लेते हैं, जान के नहीं खाना। अगर आपसे गलती हो जाती है तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा और परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांग लीजिएगा। वो दया के भूखे हैं, आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। पर माफ़ी तभी मांगना जब आपसे गलती हो। ये नहीं है कि जान के खा लिया फिर कि जी हमें भगवान जी माफ़ कर देना, ऐसी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे हैं पुत्र एकादशी की, जो कि 21 तारीख की है। यह एकादशी का जो समय है वो 20 जनवरी को शनिवार के दिन शाम को 7:26 पे शुरू होकर 21 जनवरी दिन रविवार के दिन 7:29 तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से हम हर त्यौहार उदया तिथि से ही मनाते हैं, तो इस बार एकादशी भी हमारी उदया तिथि के हिसाब से 21 जनवरी को दिन रविवार के दिन शुरू हो रही है। शुरू तो हो ही चुकी है ना। एकादशी हमारी 21 जनवरी की मनाई जाएगी। यह शुक्ल पक्ष चल रहा है, पौष का महीना चल रहा है, तो इसलिए इस एकादशी को पौष
पुत्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये पुत्र एकादशी है तो पुत्र एकादशी के नाम से जाना जाता है, और पौष के महीने में आई है तो पौष एकादशी है। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है सबको। तो 21 जनवरी को बनाएंगे पुत्र एकादशी, और एकादशी के दिन हमें क्या क्या नहीं खाना, केला नहीं खाना, हल्दी नहीं खानी होती है, तेल नहीं खाना होता, समुद्री नमक नहीं खाना होता, अदरक नहीं खानी होती है, और सबको पता है चावल तो बिल्कुल ही खाने ही नहीं है। एकादशी पे तो चावल हमारे यहाँ वर्जित है। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं खाना। और पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है, क्योंकि यह दिन एकादशी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को ही समर्पित होता है। तो विष्णु भगवान से दीपक लगाना है, दीपक में थोड़े से 2-4 अक्षत डाल दीजिए आप। ठीक है, और जब आप दीपक लगाएंगे तो दीपक के नीचे आसन देना है, या तो आप चावल का आसन दे दीजिए या फूलों का आसन दे दीजिए। आसन रख के देसी घी का दिया लगाएंगे। गाय के घी का मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिला तो जो बफेलो भैंस के उसके घी बना होता है वो ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कर लीजिएगा। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तिल्ली के तेल में भी आप दीपक लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कुछ ना करने से कुछ कीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि जब हमारे पास घी नहीं है तो हम पूजा नहीं करेंगे, नहीं। जो भी आपके पास घी तेल जो भी अवेलेबल है, डालडा घी में मत जोत लगाना। ठीक है ना, ठीक है। जो भी आपके पास पूजा का तेल है, घी है, उसमें आप ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। सुगंधित अगरबत्ती लगा सकते हैं, परफ्यूम छिड़के, इत्र सॉरी है ना, इत्र आप पूजा कर लेंगे, उसके बाद इत्र छिड़क दीजिए और इतनी खुशबू रखिए। जब आप पूजा स्थल को इतना शुद्ध करके रखिए, इतना पवित्र रखिए, खुशबूदार रखिए कि भगवान माता रानी को आपके समक्ष आना ही पड़े। इस तरह से आप पूजा कीजिए कि आज तो मैं अपने पूजा स्थल पे अपने घर में प्रभु को बुला के ही रहूँगी। जिद नहीं, मन से श्रद्धा से कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मैं खुशी सागर फिर आपसे कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे जितना मर्जी चाहे शेयर करते रहिए। चलिए, और 21 जनवरी को एकादशी का व्रत हम संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपके लिए कल फिर हाजिर होंगी कुछ नया इंटरेस्टिंग सा लेके। मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि जो हमें राम भगवान अयोध्या से जो हमें चावल मिले हैं उसका हमें क्या करना है। यह देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए हर हर महादेव।